स्टूडेंट, जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th से है। चैप्टर है 10th ही और चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डियर स्टूडेंट क्या है? इट इज द ratio of speed of light in medium fast and speed of light in medium second। किस का रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ये क्या पढ़ा था? जो दो मीडियम हैं वो किस में होते हैं डियर स्टूडेंट? वो होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। किस में होते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? लाइट की स्पीड वो मीडियम पे डिपेंड करती है। पिछले जो लेक्चर में आपको बताया था कि जो लाइट की जो स्पीड है मैक्सिमम किस में होती है? इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर तो कितनी होगी उसकी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो भी क्या होगी डियर? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। ये क्या है अपने पास? वाटर है और इधर क्या है? एयर। ये जो लाइट एंटर हुई है ओब्लिकली वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जैसे लाइट एंटर हुई वो क्या हो गई? बेंड हो गई टुवर्ड्स। यहाँ वेलोसिटी क्या है? अलग है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मान लो c से, या इसको रिप्रेजेंट कर दो आप v1 से। यहाँ इसको रिप्रेजेंट करना है आपने डियर स्टूडेंट v2 से या v से। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। तो n किसके इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट v1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड। या इसको लिख सकते हो n/1। क्या लिख सकते हो? n/1। यहाँ क्या इसका जो मीनिंग है n/1 का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे ही क्या है? सिमिलरली है 1/2। अब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो क्या आ गया अपने पास? v2 अपॉन में v1। इन दोनों का जो रिलेशन है क्या है? और 1 अपॉन में n/2 किसके इक्वल हो गया? ये इसके n/1 के। किसके इक्वल हो गया? n/1। एक दूसरे के क्या है? ये रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। ये था अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक टॉपिक और है डियर स्टूडेंट यहाँ,
स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके इक्वल है? इट इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। साइन के साथ है कौन सा एंगल है? इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल था डियर स्टूडेंट ये, एंड रिफ्रैक्शन एंगल, और ये भी किसके साथ है? साइन के साथ। इन दोनों का जो रेशो है उसी को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी क्या है? साइन आई अपॉन में साइन आर, इसके अकॉर्डिंग कैंसिल। इसके अकॉर्डिंग क्या है? ऊपर स्पीड है नीचे स्पीड है, तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। आगे आते हैं डियर स्टूडेंट लेंस पे। लेंस डियर स्टूडेंट हम यूज करते हैं अपने चश्मे में, मोबाइल के कैमरे में, फोटो जो खींचते हैं उसमें, अपनी आई में नेचुरल लेंस है। तो लेंस यूज करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। जैसे वॉच मेकर है वो भी क्या करता है? लेंस का यूज करता है। तो डियर स्टूडेंट लेंस क्या है? टू ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या है? बाउंड है। क्या है? लेंस क्या है? दी ट्रांसपेरेंट मीडियम टू ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड। ये क्या हो सकते हैं? दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं? स्पेरिकल। क्या हो सकते हैं? टू स्पेरिकल। दोनों के दोनों जो सरफेस है जो बाउंड है वो कैसे हो सकते हैं? स्पेरिकल। लेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने मीडियम चाहिए? दो सरफेस होने चाहिए, दो ही सरफेस से बाउंड होता है। लेकिन इसमें एट लीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंड है, लेकिन उनमें से क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन तो क्या होना चाहिए? स्पेरिकल सरफेस होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? अपने पास लेंस बनता है। लेंस डियर स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट है कनकेव लेंस, सेकेंड है कन्वेक्स लेंस। इसमें भी टाइप्स है, मैंने आपको बताए थे। दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? स्पेरिकल हो सकते हैं। तो इसमें क्या लेना है आपने? दो कनकेव स्पेरिकल सरफेस लेने। एक तो ये हो गया आपके पास, एक क्या हो गया? ये इस शेप का जो लेंस मिलता है हमें वो कैसा लेंस है? कनकेव लेंस। कॉर्नर से कैसा है? ठीक है, और मिड से कैसा है? थिन है। कॉर्नर से तो कैसा है? थिक है, और मिड से कैसा है? थिन। इसको बोलते हैं डबल कनकेव स्पेरिकल लेंस। दोनों के दोनों कैसे सरफेस है? स्पेरिकल है। कैसे है डियर स्टूडेंट? स्पेरिकल। इसमें क्या है? कॉर्नर से कैसा है? ठीक है, और मिड से कैसा है? मिड से थिन। और ये कैसा लेंस है? ये है डियर स्टूडेंट डाइवर्जिंग। कैसा लेंस है ये? डाइवर्जिंग लेंस है। ये लाइट को क्या है? फैलाता है।
लाइट को क्या करता है, फैलाता है। सेकंड जो लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इसमें दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, कन्वेक्स स्फेरिकल। इसमें कॉर्नर से कैसा है डियर स्टूडेंट, थिन है, और मिड से कैसा है ये, ठीक है। और कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस। कॉर्नर से तो क्या हो गया, कॉर्नर से तो क्या हो गया, थिन, और मिड से कैसा हो गया, ठीक। और कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये तो क्या हो गए, दोनों के दोनों स्पेरिकल सरफेस से बनाए हैं। दोनों के दोनों कैसे बनाए हैं, स्पेरिकल सरफेस से। आप किससे बनाते हैं, एट लीस्ट वन स्पेरिकल, एट लीस्ट वन स्पेरिकल। अपने पास इसमें क्या होगा, एक प्लेन सरफेस है, एक कैसा है, प्लेन सरफेस है, और एक कैसा है, कनकेव स्पेरिकल। एक कैसा है, कनकेव स्पेरिकल। तो ये हो गया कनकेव। कनकेव में क्या होता है, बाहर की तरफ पॉलिश। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, और इसको क्या कर दो, बाउंड कर दो। इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, प्लेनो कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, प्लेनो कनकेव लेंस। इसमें क्या करना है, यही है। एक तो क्या है, प्लेन है, और एक कैसा अपने पास स्पेरिकल है, और स्पेरिकल कौन सा है अपने पास, कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें दोनों स्पेरिकल कैसे हैं, कनकेव। इसमें कैसे हैं, कॉन्वेक्स। इसमें एक प्लेन एक कनकेव। इसमें क्या हो गया, एक प्लेन एक कन्वेक्स। अब आते हैं इसमें कुछ टर्म यूज होती हैं, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। डियर स्टूडेंट, यहां सरफेस हैं दो। एक हो गया ये S1 और ये हो गया S2। इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ है, और फोकल लेंथ भी क्या है, इसी तरफ है। तो यहाँ क्या है, इसकी जो फोकस पॉइंट है F1 ये हो गया, और इसके डबल क्या हो गया यहाँ पे 2F1। इस सरफेस S2 का जो फोकस पॉइंट है वो इस तरफ है F2, और ये इधर क्या हो गया, ये 2F2। और ये जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ जो फोकस पॉइंट है वो कितने हैं, दो हैं, क्योंकि सरफेस भी कितने हैं अपने पास, दो। और ऑप्टिकल सेंटर क्या आ गया अपने पास, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मिड पॉइंट बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 का क्या है, ये मिड पॉइंट को ये क्या बोलते हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑलवेज कहाँ से करेंगे, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंस मेजर ऑलवेज
ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। अब इसके कुछ रूल है रिफ्रैक्शन के। क्या है? कुछ रूल है, उसे पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट रूल, अपने पास क्या है? एक कौन सा मिरर है? सॉरी, लेंस। कौन सा? ये कनकेव लेंस। और ये कौन सा लेंस है अपने पास? कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या हो गया इसका? ऑप्टिकल सेंटर। ये जो रे है इसके पैरेलल में आई, इसके पैरेलल में, तो ये क्या करता है? इसको डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। क्योंकि जो कनकेव लेंस है वो ऑलवेज क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। और डाइवर्ज होने के बाद जो ये लाइन पास होती है, इमेजिनरी हुई है, होती किस में से होगी? फोकस पॉइंट में से। किस में से होगी? फोकस पॉइंट में से। इसमें क्या हुआ? पैरेलल रे आई कॉन्वेक्स लेंस में। क्या रे आई? पैरेलल रे आई। और रिफ्रैक्ट होने के बाद किस में से पास हो गई है? फोकस पॉइंट में से। किस में से पास हुई है? फोकस पॉइंट में से, F2। यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर में भी पढ़ाया था आपको। एक्सिस के पैरेलल में जो भी रे आएगी वो ऑलवेज किस में से पास होती है? फोकस पॉइंट में से। किस में से पास होगी? फोकस पॉइंट में से। और देखते हैं सेकंड नियम। ये क्या आ गया अपने पास? कनकेव लेंस। और ये कौन सा लेंस है डियर स्टूडेंट? ये लेंस है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या हो गई अपने पास? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। यदि रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, यदि रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी, मान लो इसका प्रिंसिपल फोकस ये रहा इस तरफ F2, और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो इधर है F1। मान लो ये रे इसमें से पास हुई है, ये पास होती हुई नजर आ रही। ये किसमें से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस में से। किसमें से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस में से। जैसे ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है, ये क्या होगी? इसके पैरेलल में क्या होगी डियर स्टूडेंट? इसके लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल में ये क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी। अब क्या एक रे इसी में से प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई, क्या हुई है? प्रिंसिपल फोकस में से। और ये क्या होगी? आफ्टर रिफ्रैक्टेड क्या होगी? ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। सेकंड नियम भी हो गया। जब भी प्रिंसिपल फोकस में से रे पास होती है तो वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है। वो ऑलवेज क्या आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो लास्ट नियम है इसमें, लास्ट नियम, थर्ड नियम जो है, ये क्या हो गया अपने पास? कनकेव लेंस। और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। यदि रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है
तो बिना कुछ हुए रिफ्रैक्ट हुए वो क्या है, सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से ऑलवेज रे क्या है, सीधी चली जाएगी बिना कुछ रिफ्रैक्ट हुए। तो ये क्या थे अपने पास, नियम थे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट करें और अगले लेक्चर में हम इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।